राजस्थान की बेतहाशा धूप और सुनहरी रेतों में बसा था पुंगल का नगर। राजा पिंगल और रानी उमादे अपने राज्य में न्याय और प्रेम से शासन कर रहे थे। रानी उमादे ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसे सभी प्यार से मारू कहते थे। मारू का बचपन बेहद चंचल और साहसी था। पुंगल में अकाल की खबर फैल गई और जनता भयभीत हो गई। राजा पिंगल ने सोचा, जीवन में स्थायित्व नहीं है, केवल साहस और प्रेम ही अमर है। दूसरी ओर नरवरगढ़ में राजा नल और रानी दमयंती के घर में जन्म हुआ ढोला का। बचपन से ही ढोला वीर, साहसी और सत्यप्रिय था। उसका रूप और तेज ऐसा था कि नगर में हर कोई उसकी बहादुरी और सुंदरता का मुरीद हो गया। राजा नल ने ढोला के बचपन में ही मारू से उसका विवाह कर दिया था, लेकिन ढोला को इसका पता नहीं था। समय धीरे धीरे बढ़ता गया। मारू हर रोज सूर्योदय के साथ अपने सपनों में ढोला को तलाशती और हर शाम ढोला के सपनों की छवियों में खुद को बुनती। ढोला को अपनी मातृभूमि, वीरता और परिवार के प्रति जिम्मेदारी की शिक्षा भी राजा नल ने बचपन से दी। उसे सिखाया गया कि सत्य और न्याय के लिए लड़ना प्रेम की शक्ति से भी बड़ा है। ढोला किशोर अवस्था में पहुंचता है। इस बीच नरवरगढ़ में राजकुमारी मालवण की उपस्थिति होती है। मालवण सुंदर, चालाक और तेज तर्रार थी। उसने अपने गुप्त नेटवर्क के जरिए ढोला का पिछला विवाह पता लगा लिया। मालवण ने अपने सैनिकों को राज्य की सीमा पर तैनात कर दिया। कोई भी पोंगल से संदेश लेकर प्रवेश नहीं कर सकता था। जो भी आया उसे बंदी बनाया जाता या मृत्यु के घाट उतार दिया जाता। मालवण का लक्ष्य था कि ढोला का प्रेम केवल उसके पास रहे। उसका आत्मविश्वास और चालाकी इसे यकीनी बना रही थी। एक दिन पुंगल से एक सौदागर घोड़ों का व्यापार करते हुए पहुंचा। उसने बाग में मारू को देखा। उसकी सुंदरता और तेज से वह चकित रह गया। उसने तुरंत नरवरगढ़ लौटकर मालवण को यह जानकारी दी। मालवण ने अपने सैनिकों को और सतर्क कर दिया। मारू हर रोज ढोला के आने की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही थी। उसके सपनों में ढोला आता, पर जागते ही निराशा उसे घेर लेती। रानी उमादे ने मारू की व्याकुलता देख राजा पिंगल को सूचित किया। राजा पिंगल ने अपने पुरोहित भामसेन को संदेशवाहक बनाया। भामसेन ने दाढ़ी जाति का वेश धारण किया और मारू का पत्र ढोला तक पहुंचाने निकल पड़ा। मारू ने पत्र में अपनी हृदय की हर बात लिखी थी। केवल ढोला के लिए भामसेन ने रास्ते में सावधानी बरती और हर व्यक्ति को यह बताया कि वह केवल गाने बजाने वाला दाढ़ी है। पत्रों को अपनी पगड़ी में छिपाकर वह सुरक्षित नरवरगढ़ पहुंचा। भामसेन नरवरगढ़ की सीमा पर मालवण के सैनिकों द्वारा पकड़े जाते हैं। उसकी बुद्धिमत्ता और चालाकी के कारण वह अंततः राज्य के अंदर प्रवेश पा लेता है। राजा नल और रानी दमयंती ढोला के हृदय में मारू के प्रति प्रेम जगाने की योजना बनाते हैं। भामसेन का मिशन सफल होता है। मारू का पत्र ढोला तक पहुंचता है। ढोला को मारू का पत्र मिलता है। उसकी भूल याद आती है और वह मारू के प्रति अपने प्रेम को पहचानता है। मालवण अपनी चालों से ढोला को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ढोला का प्रेम अब उसकी गिरफ्त से बाहर है। मालवण अपने सैनिकों से ढोला और मारू के मिलने में बाधा डालती है। भामसेन और मारू की सखियां मिलकर योजना बनाती हैं। दोनों की मुलाकात छिपकर होती है। ढोला और मारू का प्रेम परख पर खरा उतरता है। हर बाधा के बावजूद उनका मिलन होता है। मालवण आखिरी प्रयास करती है, लेकिन ढोला और मारू की सच्चाई और प्रेम के सामने उसकी चाल फेल हो जाती है। राजा नल, राजा पिंगल और रानी उमादे मिलकर मालवण को उसके कृत्य के लिए सजा देते हैं। ढोला और मारू का मिलन होता है। मारू और ढोला का मिलन केवल प्रेम कहानी नहीं, बल्कि राजस्थान की धरती पर दो हृदयों की सच्चाई और वीरता का प्रतीक बन जाता है। रेतीले थार में उनका प्रेम सदियों तक जीवित रहेगा। उनका प्रेम, संघर्ष और विजय सबको याद दिलाएगा कि सच्चा प्रेम हमेशा विजय प्राप्त करता है। समय अपने कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ढोला अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसका रूप, तेज और साहस हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता। नरवरगढ़ में उसकी बहादुरी और न्यायप्रियता की चर्चा हर कोने में फैल गई थी। ढोला के माता पिता राजा नल और रानी दमयंती अपने पुत्र की शिक्षा और संस्कारों पर अत्यंत ध्यान दे रहे थे। उसे युद्ध कला, राज्य भाषा, प्रशासन और युद्ध के नियम सिखाए जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा
वह थी सत्य और प्रेम के लिए लड़ना। नरवरगढ़ के प्राचीन महलों में ढोला का बचपन और किशोरावस्था दोनों ही साथ साथ चल रही थी। महलों के गलियारे उसकी हंसी और चंचलता से गूंजते। महल की दीवारें, बगीचे और राजसी कक्ष हर रोज उसकी वीरता और सौंदर्य की कहानी सुनाते। लेकिन ढोला के दिल में एक खालीपन था। उसे अपने बचपन में हुए विवाह की कोई याद नहीं थी। राजा नल ने इसे जानबूझकर छिपाया था। ढोला का जीवन अब मालवण नाम की सुंदर और चालाक राजकुमारी के इर्द गिर्द घूमने लगा। मालवण ने पहले ही अपने सैनिकों और गुप्त सूत्रों के माध्यम से ढोला का पिछला विवाह मारू से पता कर लिया था। वह नहीं चाहती थी कि ढोला किसी और के प्रति प्रेम महसूस करे। मालवण की योजना यह थी कि ढोला केवल उसके प्रेम में बंधा रहे।